हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों आपको एयरफोर्स का वाई ग्रुप का फुल पेपर दोस्तों कराऊंगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश प्लस रागक क्वेश्चन लिए हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रागक 30 क्वेश्चन, इक्वल टू आपके 50 क्वेश्चन। आप लोग मान लीजिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे पेपर दे रहे हो, मान लो आज ही आपका एग्जाम है, तो आप दोस्तों 50 में कितना कर पाते हो? अगर आप लोग 40 स्कोर लिया तो आप लोग पेपर में सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों का 2-3 नंबर कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको पेपर में केवल। यहाँ अगर 40 लिया तो पेपर में आपके 38 या 42 नंबर तक आ जाएंगे। तो 40 यहाँ पे हम कट ऑफ रखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, आज ही मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम है, कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो रोकिए या कॉपी पेन निकालिए और 1 से 4 नंबर तक पैसेज है, पैसेज को लास्ट में डिस्कस करेंगे बाद में। 5वें नंबर से स्टार्ट करते हैं, आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो लिखा है स्पॉट द मिसस्पेल्ड आपका दिया गया है। नोटिसेबल की स्पेलिंग दोस्तों गलत दी गई, लिख दे रहे हैं यहाँ पे NOTIC, नोटिस हो गया, फिर एबल हो गया। नोटिसेबल माने होता है ध्यान देने योग्य, रिक्विसाइट माने क्या होता है मांगना, और रेस्ट्रेन माने क्या होता है नियंत्रित करना, इसेंशियल माने क्या होता है जरूरी। अगला दिया टू गेट रेड ऑफ, टू गेट रेड ऑफ माने होता है टू बी फ्री फ्रॉम, टू बी फ्री फ्रॉम दोस्तों हो जाएगा। अगला दिया गया है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। 7वां नंबर प्रश्न है रीना टोल्ड ब्रदर आई एम कमिंग, तो इज हमार का वाज वर्ब में जाएगा, तो ये आपका गलत है क्योंकि इसमें रीना एंड ब्रदर कर दिया, एंड नहीं आएगा, टोल्ड का टोल्ड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि टोल्ड आपका लिखा है यहाँ पे, एंड अपने मन से कैसे लगा दिए, तो चौथा तो गलत है। और अब तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों ये कि अब ये आई दिया है, आई आपका किसके हिसाब से चेंज होता है? आई भी जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो सब सब्जेक्ट है यहाँ पे रीना, रीना क्या है लड़की है, तो सी लगेगा। तो सी बात एक ही ऑप्शन पे दोस्तों, वरना आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है, क्योंकि दूसरे में सी लगाया नहीं गया इसलिए प्रॉब्लम हो गई, और आई का यहाँ पे सी तो बनाना जरूरी भी था, इसलिए पहला ही सही हो गया है। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं कि आप लोग डाउट में रहें कि पहला हो कि दूसरा होगा। ठीक है, ऐसे डाउट में आप लोग क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग बारीकी से ध्यान से समझ के करिएगा। अगला दिया गया है चेंज द वॉइस, जो आपका दोस्तों दिया गया है मोहन इज ए राइटिंग अ लेटर लिया। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट आपको बनाना होगा, तो ए लेटर तो कंफर्म है आप लोगों का, तो ये दोनों गलत हो गई। ठीक है, और इज का इज बैंक रहेगा, क्योंकि इज हमारे का इज बैंक, एम बैंक, आर बैंक होता है, ए लेटर आपका सिंगुलर है तो इज बैंक यहाँ पे बन जाएगा। इज बैंक रिटन बाय मोहन। 8वें का जो दूसरा ऑप्शन है वो आराम से बिल्कुल सही है। हाँ देखो, अगला दिया गया अडेज। अडेज माने क्या होता है? अडेज माने वैसे कहावत होता है, डिक्टम माने भी कहावत होता है, और आप लोग याद कर लो प्रोवर्ब भी कहावत होता है, अगर साइनोनियम प्रोवर्ब आ जाए लिख के, और ठीक है याद कर लेना भाई। ठीक है, और एक्युमान माने क्या होता है? एक्युमान माने होता है कोशाग्र बुद्धि, और एडेप्ट माने क्या होता है? जिसमें ई लगता है एडेप्ट में, एक एडेप्ट होता है गोद लेना, एक एडेप्ट माने होता है निपुण या कुशल, तो यहाँ ई लग जाता है दोस्तों, तो निपुण और कुशल होता है। एबियांस माने दोस्तों क्या होता है? एबियांस माने होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। 10वां नंबर दिया गया है दोस्तों आपका एंटोनियम ऑफ क्लाइमेक्स, तो बताइए यहाँ पे एंटोनियम क्या बनेगा? क्लाइमेक्स माने दोस्तों आपका हो सकता है, कह सकते हो कि चरम, जो कह सकते हो उच्च स्तरीय भाग कह सकते हो। ठीक है, इसका गर्त हो जाएगा नादिर। नादिर माने होता है गर्त, क्लाइमेक्स माने होता है उच्च स्तरीय भाग, विशेष भाग कह सकते हो, एक तरफ विशेष भाग एक तरफ गर्त भाग है। ठीक है, तो दोस्तों कैलस माने होता है कठोर, कोहिरेंस माने दोस्तों आपका क्या होता है जुटना, और कोर्स माने क्या होता है खुरदुरा। अगला दिया है स्पॉट द एरर आपका दिया गया है अरोरा ऑस्ट्रेल्स इज ए ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट दैट अपीयर्ड इन द स्काई। दोस्तों इज एमआर है, मतलब यहाँ पे चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं। अब बात प्रेजेंट की चल रही तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म एपीयर्ड को लगा दिया गया भाई, गलत चीज है। प्रेजेंट में जब चल रहा है तो एपीयर्स होगा। क्या होगा? एपीयर्स। एपीयर्स माने दिखाई देना, यहाँ पे एपीयर्स होगा। जब ये प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा भाई, उसको पास्ट में क्यों कर रहे हो? गलत चीज है, तीसरा ही राइट ऑप्शन है। चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा, हर प्रैक्टिस में आप नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, और रूल भी नियम भी सीख रहे हैं। थोड़ा भाई वीडियो को इसी बात में लाइक कर दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे फिर भी बुरा लगता है भाई। तो चलो भाई स्ट्राइप माने क्या होता है पिलर बताइए। सभी लोग इसी बात में एक लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करते चले जाइए, स्ट्राइप्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बाइट का पास्ट फॉर्म बाइट हो जाएगा, BIT होता है वैसे तो। ठीक है, आप लोग देख लेना। अब मेमोरी इसमें दिया गया एडजेक्टिव, मेमोरेबल हो जाएगा, जिसमें भी एबल लिख के आता है लास्ट में दोस्तों वो आपका एडजेक्टिव होता है। मेमो रेबल, RA यहाँ पे रेबल लिख दे रहे हैं, MEMORABLE, मेमोरेबल लिख दे रहे हैं, मेमोरेबल स्मरणीय। ठीक है, अगला दिया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग दिया गया बिलीव दैट सॉइल पैसेज एट डेथ इनटू अनदर बॉडी, तो इसका हो जाएगा स्थानांतरण होता है, मतलब इसका मतलब स्थानांतरण होता है, तो उसको कह सकते हो आप लोग ट्रांस माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन। दोस्तों इसी बात में लाइक करिए सभी लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। दोस्तों क्या है कि देखो
ट्रांस TRANS हो जाएगा RANSMIGRATION। ट्रांसमाइग्रेशन वन होता है स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ पे 16 से 20 नंबर तक पैसेज है। ठीक है, उसके बाद में आपको पैसेज 16 से 20 नंबर तक आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपको पैसेज भी करा देंगे। ठीक है, चलो तो फिर सबसे पहले इसको देखो। आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा, इसके बाद रागा पेपर आपको देखने को मिलेगा। विच सोशल मीडिया डैश हैज वाज लॉन्चड ऑन दिस डेट 10 ईयर्स एगो। तो दोस्तों यहाँ पे साइट लगेगा। ठीक है, अब ये साइट माने होता क्या, ये भी जरूरी है आपको जानना। ठीक है, ये साइट माने दोस्तों होता क्या बताइए जरा आप लोग। ये देखो SITE साइट माने होता है स्थल, और ये साइट माने क्या होता है, दृश्य। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे साइट से। अगला दिया बोथ के बाद में क्या लगता है, हमेशा एंड लगता है, ये रूल है। तो बोथ कार्स एंड गुड, नहीं बोथ कार्स आर गुड एंड दिस इज बेटर है, या कार अच्छी है और बेहतर भी है। अगला दिया गया है और बेहतर है। ठीक है, तो और इसीलिए एंड लगा। अगले दिया वो बोथ के बाद में एंड आता है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अगला दिया गया है माइन लगेगा, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अगला दिया द वाइजेस्ट मैन, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इसलिए द लगा है। ठीक है, द वाइजेस्ट मैन डैट लिखा है आपका, द वाइजेस्ट मैन डैश डैट लिव्ड मेड मिस्टेक्स, तो हो जाएगा इवर। ठीक है, जितने भी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे वो जीवित रहे हैं, उन्होंने भी पर गलतियां करी हैं। ठीक, इसका मतलब ये उन्होंने भी गलतियां की हैं। अब लिखा नो डैश देन 50 मैन वेयर कार्ड। तो दोस्तों देखो ना मच लगेगा ना लेस लगेगा, सीधा इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताएं। देखो 50 लिखा है मतलब संख्या है, जब भी संख्या वाली चीज़ होती है उनके लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब भाई यहाँ पे देन लगा मतलब कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, मतलब फीवर लग जाएगा, फिर समझ गए होंगे। और जो फी व्यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों वो संख्या वाली चीज़ों में ज़्यादातर करते हैं, संख्या वाली ही चीज़ में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आप पैसेज काफ़ी बड़ा, आप लोग पूरा पढ़िएगा। पैसेज पढ़ने के बाद में क्या आप लोगों को 50 में स्कोर भी बताना भाई रागा का। ठीक है, रागा का भी 30 क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे। पहले तो पूरा आप लोगों को क्या है कि रूल आपको बता दें पेपर में कैसे हल करना है। आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना है लाइन बाई लाइन, और जितना बड़ा पैसेज है उतना ही आप लोगों को थोड़ा इजी भी मान सकते हो, क्योंकि पैसेज बड़ा होगा तो आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलो वीडियो रोको, पहले का आप राइट ऑप्शन बताइएगा, इन अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे अंटार्कटिका का डिस्कस भी काफ़ी बार किया गया, राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही मिल गया। अगला चलो तो 2, 3, 4 नंबर तक पैसेज आप लोग बताइए वीडियो रोक के। ठीक है, आपको सीधा राइट ऑप्शन बताना होगा, दूसरे के तीसरे सही है, हम सीधा आपको राइट ऑप्शन बता रहे हैं। तीसरे के दोस्तों क्या होगा, तीसरा आपका सही है, तीसरे का तीसरा। चौथे का बताइए क्या बनेगा, चौथे के यहाँ पे दूसरा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ रागा की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब रागा का यहाँ पे पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, रागा में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मैथ का, रीजनिंग और जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नॉर बराबर के कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो पूरा बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और ये है कि चीजों को ध्यान से समझते रहिएगा, और 50 में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, इंग्लिश का भी जोड़ के बताइएगा इसमें। चलो देखते, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 216 रुपये हो तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो भाई ये तो दिया है आपका, देखो ये दिया क्या है, रुपए दिया, तो इन तीनों को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तभी जो 2, 3, 4 के अनुपात में सही रहेगा। तो चलो देखते हैं, 1 रुपये दिया गया, 1 रुपये का हो जाएगा 1 × 2 अनुपात में। ठीक है, प्लस करेंगे, और इसमें 50 पैसा दिया तो 100 से भाग देंगे, 0.5 आएगा। गुणा कितना है, 3 अनुपात का था। प्लस 25 पैसा है, 100 से भाग देंगे, कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा 4 का अनुपात का था। इनको आप लोग गुणा करिएगा, 2 × 2 हो जाएगा। 0.5 गुणे आप 3 करेंगे तो 1.5 आएगा, और 0.25 गुणे 4 करेंगे तो 1 आएगा। 1.00 आएगा, पर 1 मान लो, उसी को 1 ही मानेंगे। अब 3.1 + 3 ये आया, 3 वाला 1.4, तो हो गया 4.5। ठीक है, अब इसका तो यही आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा किनारे लिख लेंगे। अब जिन इतना रुपये आ गए और उनका मूल्य 216 रुपये दिए, इनका मूल्य जो 216 रुपये दिया गया, तो करना पड़ेगा, अब इस अनुपात निकालेंगे 216/4.5। ठीक है, अब इसमें कितने का इसमें कितना निकला, 48 रुपये निकला। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब इन्होंने पूछा है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के 3 थे, मतलब यहाँ पे 3x मान सकते हो, मतलब 3 थे 50 के, 3 अनुपात में था। ठीक है, 3 गुणे 48 हो गया। ठीक है, 48 रुपये आया, तो 3 के कितने होंगे, तो आप लोग गुणा करिएगा तो 144 आएगा। हाँ, 8 × 24। ठीक है, 144 दोस्तों आ जाएगा। 50 पैसे के 144
आपके बनेंगे। ये पैटर्न थोड़ा आप लोग फिर से देखिएगा। सबसे पहली बात तो सिंपल सी यही बात थी कि रुपये ये रुपये में तो इसको भी रुपये में कन्वर्ट कर लिया, इनके अनुपात ये दिए गए तो गुणा कर लिया गया। अब फिर आपका कितना पैसा निकला था, 4.5 की वैल्यू आपको 216 दी गई थी, तो एक की निकाली थी 216 बट्टे 4.5 जो निकली थी 48 रुपये। अब भाई 50 पैसे पूछी, 50 पैसे का मान 3 दिया था, 3 गुणा 48 कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपका सिक्के निकल आए। कितने थे, 144 सिक्के दोस्तों थे भाई। अगला दिया गया यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना हो जाता है, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य का दोगुना दोस्तों हो जाता है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य आपका x है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान लीजिए क्रय मूल्य है जो आपका वो x है और विक्रय मूल्य आपका कितना है, वो आपका 2x है। तो अब लाभ प्रतिशत पूछा गया आपका, तो आप सिंपल से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ बराबर, ठीक है। अब यही रख दें, अब यही लाभ बराबर निकला है। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ आपका 2x माइनस x था, बट्टे में क्रय मूल्य आपका x था, गुणे 100 था, तो 2x माइनस x करोगे तो x आएगा, बट्टे में क्रय मूल्य भी x था, गुणे 100 था, तो x कट गया, बचा आपका 100 केवल। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि विक्रय मूल्य का दोगुना है, तो क्रय मूल्य अगर आपका x है तो विक्रय मूल्य 2x हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ बराबर, तो ये x निकला, लाभ आपका x मिला, क्रय मूल्य कितना था x, तो गुणे 100 होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100 होता है ना, इसलिए 100 आंसर आपका सीधा आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। यदि 7 सेविकाएं 7 पोछों से 7 घंटे में 7 फर्श साफ करती हैं, तो 3 सेविकाएं 3 पोछों में 3 फर्श साफ करने में कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, कुछ नहीं, पर ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये M1 होता है पहले दिन का, मतलब M1 होता है पहले जो व्यक्ति दिया गया हो, तो पहली सेविका 7 सेविकाएं इसमें दी गई थी, दूसरे वाले में M2 में 3 सेविका दी गई थी, और D1 पहले दिन का, D2 पर दूसरे दिन का, H1 आपका घंटा होता है, पहले घंटे में क्या क्या दिया गया, और W1 पहला वर्क होता है, पहले में क्या वर्क दिया गया, पहले में कितने वर्क में कर लिया, 7 घंटे में, ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरे में पूछा गया पर समय W2 पूछा गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ 7 गुणे 7 लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। बट्टे में कितना था, वो भी 7 था आपका, और यहाँ पे 3 गुणे 3 था, और H2 नहीं पता चला, कोई बात नहीं, और बट्टे में घंटा नहीं पता चला, और W2 कितना काम करती है, 3 फर्श होगा दोस्तों, तो 3 3 काट गया, 7 7 7 7 49 बराबर 3, 49 बराबर 3, और कितना था 3 D2 था, हाँ D2 ही H2 था, सॉरी घंटे ही ज्ञात करना था ना, समय, ठीक है। तो H2 बराबर ले सकते हो 49/3 घंटे H2, हाँ चलो, तो 49/3 घंटे आया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो अगला देखते हैं। 24 नंबर दिया, यदि कोई x धनात्मक संख्या दी गई तो निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान सबसे अधिक होता है। तो आप लोगों को काफ़ी बार बताया x + 1 अपॉन में x का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 25 नंबर दिए, कुंदन का वेतन है 20% बढ़ जाता है, वृद्धि पर कर 10% अधिक होता है। वो लोग कॉपी पे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इसका मैंने हल कर दिया है, आप लोग पूरा बारीकी से ध्यान से समझ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अब अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यदि इसमें 50% निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना घट जाएगा। देखो प्रारंभ में जो दूध की मात्रा है 3 है, तो 2/5 कह सकते हो, 2/2 + 3 मतलब 2/5 कह सकते हो, और पानी की मात्रा, इसमें दूध की मात्रा तो यही हो गई। अब पानी की मात्रा कितना है, पानी की 3 थी, तो 3/2 + 3 तो 5, 3/5 है, इतनी आपकी मात्रा है। अब इन्होंने क्या कहा, बाद में 50% निकाल ली जा सकती है, 50% मतलब 50/100 होता है, यहाँ पे 50% मतलब 50/100 होता है, तो 1/2 हो गया। बाद में क्या है 1/2 कह सकते हो निकाली जाती है, या तो फिर ऐसे ही लिख लो। देखो बाद में दूध की मात्रा बाद में क्या किया था, देखो 2/5 गुणे में 1/2 कह सकते हो 50% को, तो कितना बड़े 1/5% भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो 1/5 भाग आया। अब इसमें क्या कि अब आपका क्या होगा इसमें कि दूध है जो 50% घट जाएगा, तो निकाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में जो दूध का जो प्रतिशत होगा वो कितना रहेगा, 50% रहेगा, ठीक है। कितना घट जाएगा, 50% आपका घट जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, खंबे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में है और शेष का 1/2 भाग जल में है और शेष 10 मीटर है पानी के ऊपर, तो खंबे की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में हल देख लीजिए। चलो भाई, तो फ़ोन की स्क्रीन में ना आता तो इसलिए मैंने कॉपी में हल कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिए ध्यान से। 24 मीटर राइट ऑप्शन बनेगा। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई, तो 24 मीटर आपको आ जाएगा, आप लोग को
हल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। मैंने हल कर दिया, अगला देखते हैं। लिखा क्या है, 28 नंबर प्रश्न है। हाँ 28 ही इसके बाद दो संख्या को गुणनफल आपका दिया गया। देखो इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इस टाइप से मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हैं। एक्स वाई गुणनफल है 608 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 38 अधिक है। उनका जो योगफल है ऐसे करना है, उनका जो योगफल है मतलब उनका मतलब एक्स प्लस वाई का योगफल है जो उनके अंतराल मतलब अंतर का मतलब अंतर मतलब अंतराल कह सकते हो माइनस का एक्स वाई एक्स माइनस वाई अंतर का 38 अधिक है, 38 अधिक, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स शायद कट जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट जाएगा और ये अंदर का वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो 2y बराबर 38, 2y बराबर 38 है तो y बराबर 19 हो जाएगा। तो वे संख्याएं क्या होंगी आपको केवल ये बताना है, ठीक है। तो आपका यही था कि x प्लस वाई बराबर आपकी 608 थी, तो संख्या हम निकाल लेंगे इसी पैटर्न से। तो x बराबर 608 बट्टे कितना 19 कर लेंगे, क्योंकि y का मान यहाँ रख दिया 19, तो बट्टे में चला गया, तो 19 को 608 से काटेंगे तो 32 आएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू तो 32 आ गई और y की वैल्यू 19, तो 32 और 19 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे कर लेना। अगला देखते हैं भाई। एक भाग के प्रश्न में एक छात्र 45 के बदले 54 को भाई भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 15 था, तो सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई मान लो ऐसा करना, आप लोग 54 रख दिया था ना, ठीक है। तो x बट्टे 54 आप लोग बराबर कितना 15, उसका उत्तर 15 आया था, ऐसे हल करना, ये पैटर्न है। तो x बराबर 15 गुणे 54 कर लो। जो मतलब 45 के बदले 54 रख दिया, जो रखा गया उसके हिसाब से देखना, 45 मतलब आप लोग रखना, क्योंकि उसने 54 रखा ना, तो 54 ये आप लोग देखेंगे। तो x बराबर 54 गुणे 15 करेंगे तो 810 आएगा। अब भाई 810 का 45 से भाग दे दो, निकल आएगा भाई, जो भी है कुल है 45 भाग दे दो, तो आपको समझ आ जाएगा कि सही उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब 45 बट्टे क्या 810 था, तो कितना है 810 आएगा दोस्तों। 810 था तो 45 से काटोगे तो कितना आएगा 18 आएगा दोस्तों, ठीक है। 18 आएगा, 45 से कम 45, ठीक है। 45 दूनी 90 होगा ना, तो आपका 18 बन जाएगा। अगला दिया गया यहाँ लिखा है 12 मीटर और 3√3 मीटर 5 मीटर के माप के कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो खंभे की लंबाई आप लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा, 12 स्क्वायर कर सकते हो इसका 3√3 आप लोगों को सीधा आना चाहिए, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करोगे तो 144 आएगा, इसका आएगा 27, इसका आएगा 25, 25 का 25 हो जाएगा ना, तो 25 होगा। इनको आप लोग जोड़ेंगे तो रूट में 196 आएगा, बराबर में 14 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जब भी आपके गुणे में जब ये माप दी जाती हैं, ठीक है, तो इनका क्या करते हैं वर्ग कर दिया जाता है, वर्ग स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इनकी लंबाई निकल जाएंगी। लंबाई बराबर कर सकते हो यही जो आपकी संख्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सूत्र ऐसे निकाल के आप लोग कर सकते हो। सबसे छोटा भिन्न क्या है, 31 नंबर से है, तो आपको छोटा भिन्न निकालना, तो सबसे पहले तो इनको भाग देना पड़ेगा, तो 0.8 आएगा, 0.66 आएगा इसका, और 3/4 तो 0.75 आएगा। आप लोगों को भाग देना पड़ेगा पेपर में, जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा ये क्वेश्चन को। 0.83 आएगा, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न पूछा गया, तो मेरे हिसाब से 0.66 सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो 8 की लाइन में चला गया, ये भी 8 की लाइन पे, ये 0.7, ये 0.6 की लाइन पे चला गया, तो 2/3 ही होना चाहिए। 31 का दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया 1200 रुपये का 5.5 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। सो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर 5%, और समय 4.5 था, तो 4.5 को 9/2 भी ले सकते हो, लिख ही दे रहे हैं, बटे 100, 2 0 कट गया, 2 6 12 6 6 5 30, 30 गुणे 9 30 गुणे 9 9 30 27 2 70, चलो ठीक है। तो दोस्तों यही सिंपल सा आपका सूत्र लगा था, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। लिखा है सूर्यास्त के समय मैं सूर्य की ओर भाई मुख करके खड़ा हूँ और मेरी परछाई सुरेश की पीठ पर पड़ रही है, सुरेश किस ओर मुंह करके खड़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से ध्यान से करिएगा, ठीक है। सूर्यास्त के समय, ठीक है, तो उसकी जो क्या है कि सूर्य की मुख की ओर खड़ा है, तो उसकी परछाई सूरज के पेट में देखो पीठ पर पड़ रही है। तो देखो सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। अब पश्चिम की ओर देखो, आप लोगों को चित्र पूरा बता दे, देखो ये होता उत्तर, ये होता दक्षिण, ये होता पश्चिम, ये होता पूर्व। तो क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या कहा है, तो सूर्य जो पश्चिम में होता है, इधर मान लो हुआ, ठीक है। अब मेरी परछाई है जो सुरेश की पीठ पर पड़ रही है, इधर खड़ा होगा, ऐसे मुख करके खड़ा है, इधर की ओर मुख करके खड़ा है, तो इसकी जो पीठ की जो परछाई दोस्तों पड़ रही है वो किधर पड़ रही है, सुरेश की पीठ पर पड़ रही है।
अर्थात वह हमारी विपरीत दिशा में होगा। तो दोस्तों इधर हो सकता है, पूरब में हो सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। मान लो आप ऐसे खड़े हैं और इधर की ओर आप लोग देख रहे हैं और इधर पश्चिम है, इधर सूर्य है, अस्त भी हो रहा है भाई, आप लोग देख भी रहे हैं, मुख करे भी हैं उधर की ओर, लेकिन आप लोगों की पीठ की जो परछाई दोस्तों वो इधर जस्ट अपोजिट तो जाएगी पीठ की परछाई, तो भाई पूरब हो जाए, क्योंकि पश्चिम इधर होता है तो पूरब इधर होता है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न बन गया था। यदि प्लस को भाग और माइनस को गुणा कहा जाए, गुणा को माइनस और भाग को प्लस कहा जाए, तो इस समीकरण को आपको हल करना है। दोस्तों समीकरण क्या है, चिन्ह परिवर्तन के बाद में हल करना पड़ेगा। पहले चिन्ह आप लोग देख लो क्या क्या बदला जाएगा, सिंपल सा आप लोग करना है। तो ये रूल होता है, रूल क्या है, इसमें एक रूल है, आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं। ये रूल जो होता है ये बॉड मास रूल को फॉलो करता है। बॉड मास कहता है कि पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस पैटर्न से आप लोग इसको हल कर पाओगे। तो भाग करो तो ये आपको 11 बचेगा और 21 माइनस 8 प्लस 11। तो फिर इसके बाद में क्या था, प्लस करोगे तो 21 10 31 मतलब 32, 32 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा, आराम से घटाना 24 आ जाएगा। 34 का पहले सही है, प्लस के बाद में माइनस करना था। चौथे पद के लिए विकल्प आपको ढूंढना है। लैंप, प्रकाश, चंपा, इसका क्या होगा, तो चंपा का दोस्तों बन जाएगा यहाँ पे आपका 35 का सुगंध। लैंप प्रकाश देता है और चंपा सुगंध देती है, ठीक है, सुगंध। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा बताइए। देखो 5 ताई 15 होता है तो 3 आया तो 3 दूनी 6, 7 ताई 21 होता है तो 5 ताई 15 होगा, 6 5 36 6 गुणे 6 मतलब 36। समझ में सबको आ गया, देखो फिर से बताते हैं। 36 भागे 6 था, गुणे में 6 था, तो 6 5 36 6 गुणे 6 36 पहला। अगला दिया गया, यहाँ पे आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा। ये कौन, एक मिनट, ये लिखा है श्रृंखला का अगला विकल्प आपको चित्र से चुनना है। 37 नंबर प्रश्न है। तो बताइए 37 नंबर में अगला चित्र आपको, अगला विकल्प अच्छा बताना। 37 में देख रहे होंगे सब क्या है कि 45 डिग्री पर, ये देखो ये इन दोनों के बीच जो देख रहे होंगे 45 डिग्री कोण है और इन दोनों फिर 45 डिग्री कोण है, फिर इधर हुआ, हाँ समझ में आ गया। देखो बिल्कुल कुछ नहीं इस क्वेश्चन पे। देखो पहले ये आपका ऐसे बना था, देखो ऐसे बताते, पहले ये आपका ऐसे समझो, पहले आपका ये ऐसे बना था तो ये फिर थोड़ा ऐसे झुक गया, देख रहे होंगे, तो ये 45 डिग्री इधर नीचे की ओर झुका, फिर ये आपका बाद में फिर ये सीधे हो गया, फिर 45 डिग्री ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर 45 डिग्री नीचे हो गया, फिर सीधे हो जाएगा ऊपर की 45 डिग्री रहेगा। तो ऐसे राइट ऑप्शन रहेगा, लगभग ऐसे ही रहेगा सभी में, ये गलत है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीर को बिंदी कर दिया गया, तो तीर को बिंदी कर दिया जाएगा, तीर को बिंदी ही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों दूसरा सही, आप लोग ये शायद लॉजिक नहीं समझ पाओगे। तीर को बिंदी कर दिया गया, या तो ऐसे समझ लो केवल एक ही ऑप्शन पे तीर का बिंदी दिया गया है, तीर का बिंदी है, तीर का बिंदी रहेगा, दूसरा सही। अगला दिया गया यहाँ पे लुप्त चित्र ज्ञात करना है आपको दोस्तों, तो इसमें भी कुछ बताइए क्या हो सकता है। हाँ तो देखो इसमें क्या है, ये आपका ऐसे था, अब ये पूरा आपका ऐसे चला गया था, तो 90 डिग्री कोण बना। अब ये 90 डिग्री कोण जब इधर बना तो ये ऊपर बनेगा 90 डिग्री का। अब ये जब ऊपर बनेगा तो ये इधर भी 90 डिग्री का हो गया, तो मतलब समझ गए होंगे। तो ये तीर आपको ऊपर रहेगा जस्ट, ठीक है, और ये लाइन तो आपकी नीचे आ ही जाएगी जब आपका ये भी लाइन बढ़ती जा रही, तो ये 90 आपका रहेगा सीधे। दोस्तों आपके एक ही ऑप्शन पे था, ये दोनों तो थे नहीं, आपका नीचे ये सीधा रहेगा, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है। चलो, और ये जो वाली लाइन है वो 45 बढ़ रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे, ये नीचे आई फिर ये अगली आकृति में इधर आई, समझ गए होंगे। ये जो नीचे वाला जो ये जो गोला है कह सकते हो ये, तो ये आपकी 45 बढ़ रही है, और वो जो तीर है वो आपका 45 बढ़ 90 बढ़ रहा है, वो पता है, ये 90 आपका बढ़ रहा है, ये इधर रहेगा फिर तीर, देख रहे होंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है 39 नंबर प्रश्न है। थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना दोस्तों, आप लोग धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन देख रहे होंगे बड़ी वाली आकृति में है, बड़ी वाली मतलब है, ठीक है, लेकिन इसमें छोटी सी आकृति पे दिया गया, ये सब बड़ी में है गोला, ठीक है, लेकिन ये छोटी सी ये आपके दिया गया है, कह सकते हो, ठीक है, इसमें समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अगला दिया है और 40 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें लिखा असंगत आपको बताना, तो असंगत बताइए भाई क्या हो सकता है। हाँ तो देखो ये सब ये जो आपकी जो बन रही है बाहर जो चित्र बन रहा है, ये छोटा सा बाहर क्या है कि बाहर से ही लिया है, जो आकृति है हर बार बड़े वाले खाने से ली गई है, ठीक है, बाहर से आकृति ये सब ली गई हैं, बाहर से ली गई, लेकिन ये पूरा अंदर से जोड़ के लिया गया, ये थोड़ा भिन्न हो गया आपका। ये सब आकृति जो बनी है वो बाहर से केवल जुड़ी हुई है, बाहर से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आपकी क्या, ये पूरी अंदर से जुड़ गई है, ठीक है, तो समझ गए होगे, इसी पैटर्न से क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, तो आपने इसको ध्यान से समझिए। चलो भाई 41 क्वेश्चन में क्या बिल्कुल सिंपल था, लेकिन आप लोग हल करके मैंने दिखा दिया। 37 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये सब वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा,
ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। आप लोग देख लो इसको, ठीक, वीडियो रोको, आप लोग देख लेना दोस्तों। अगर आप लोगों को सही है तो आप लोग एक नंबर जोड़ लो भाई, 50 में इसको जरूर बताइएगा। चलो अगला देख, 17 वाला सही, ठीक है, 17 + 6√3, 6 ब्रैकेट √3 + 2। अब यहाँ बात करते हैं 42 दिया गया। 5 काली, 7 लाल और 3 उजली गेंदों में से एक बैग में रखी है। एक गेंद अगर निकाली जाती है तो लाल होने की क्या प्रवृत्ति है, ठीक है। सबसे पहली बात तो टोटल गेंद कितनी है, 5, 7, 12, 3, 15, 15 गेंदें हैं टोटल, और 15 गेंदें हैं, ठीक है, मतलब NS अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे 15 हैं, मतलब NS मतलब कुल परिस्थितियाँ आपकी इसमें 15 दी गई हैं। और NA होता है जो आपका रूल के हिसाब से, वो NA होता है जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है जो प्रश्न के हिसाब से दी जाती हैं। इसमें लाल होने की प्रवृत्ति दी गई, तो लाल तो आपकी 7 लाल गेंद थी तो 7 हो गया। अब क्वेश्चन इसको करो, PA बराबर क्या होता है, NA/NS, NA/NS, तो 7/15 कर सकते हो। यहाँ पे जो NA होता है दोस्तों वो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जो प्रश्न के हिसाब से दी जाती हैं। इसमें दिया गया 7 लाल होने की तो 7 ही थी तो 7 लिख दिया, और NS होता है कुल परिस्थिति, इसलिए बट्टे में 15 आ गई थी, 7/15 राइट ऑप्शन आपका सिंपल सा। अगला दिया है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद बदल जाते हैं। 43 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है। तो पहला है, अब जीके के 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, 44 दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, पहला भक्ति आंदोलन। अगला दिया उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ आपका कहाँ पे स्थित है। 45 नंबर का राइट ऑप्शन आपका तीसरा बनेगा, इलाहाबाद में। AP जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसी है दोस्तों, 46 नंबर का आपका चौथा बनेगा, अमेरिका। अगला दिया 47 नंबर दिया गया है, कंप्यूटर के विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU का अन्य नाम क्या है। 47 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा मॉनिटर। कितने पैदल सैनिकों का जो दस्ता एक बटालियन कहलाता है, तो 1000, ठीक है, 1000 सैनिकों का, ये चीज़ याद रखिएगा। BATT होता है ALION, ठीक है, बटालियन की स्पेलिंग BATTALION होता है, डबल T लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बंगाली नववर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। थल सेना में कर्नल के समकक्ष वायुसेना में कौन सा पद होता है, ग्रुप कैप्टन का। दोस्तों 50 क्वेश्चन कराएं आप लोगों को, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता चुके, देख लेना उसको, ठीक है। और वीडियो पसंद आए लाइक करना, सभी लोग उसको जरूर बताइएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा।